मालिक है। तो बेटा सोचने लगा, अब तो मैया इसका नाम ले रही है तो इसका ही सारा काम करेगी, मेरे को तो छोड़ ही देगी। वही बात बनी, घर में जब नया पकवान बनता तो मैया सबसे पहले बिहारी जी को भोग लगाती। और पहले भोग किसको लगता था? जो चीज़ नहीं बनी हम भी अपने घर में अपने बच्चों को लाड प्यार से दे देते हैं। जब मंदिर में ठाकुर जी विराजमान कर लेते हैं तो मन क्या करता है कि ये ठाकुर छोटे से हैं, पहले हम इसके लिए भोग बनाएं। सुबह हम जब उठते हैं तो भोग किसको लगाते हैं? जिनके घर में ठाकुर जी हैं सबसे पहले वो स्नान कराएंगे। शयन तो रात को किया जाता है या नहीं करते हैं? करवाते हो ना? रात को सुलाते तो सारे ही हो या नहीं सुलाते? जिन जिन ने काना रखा हुआ है घर में तो कृपया रात को सुलाया जरूर करो, फिर सुबह उठाया करो उनको कि काना अब उठ जाओ, गंगा जल से उसको स्नान कराओ, तिलक करो। क्योंकि और तो हम पूजा पाठ नहीं जानते, जितना कर्म हम अपने मंदिर में गुरु महाराज जी को विराजमान किया हुआ है स्नान करवाते हैं। हमारे महाराज जी कहते थे अगर ठाकुर लेकर आए हो तो उनको हमारी तरह ही बिठाना। अब कई लोगों को देखा है ठाकुर को उठाकर साथ साथ, अरे तुम बाजार में जाते हो धूप कड़कती में उसको साथ लेकर जाते हो, क्या ये दिखावा नहीं? क्या गुरु महाराज जी को उठाकर ले गए कभी? भगवान तो वो भी हैं और भगवान वो भी हैं, लेकिन नहीं, ठाकुर जी रखे हैं तो घर में भोग लगाओ। सुबह दोपहर शाम को जब जब हम खाना खाते हैं उनको भोग लगाना चाहिए। एक टाइम तो माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। और जब भोग लगता तो बेटा मैया को कहता, मैया बहुत फर्क करते हो, जब से ये बिहारी जी लेकर आए हो तब से आप इसको पहले देते हो और मेरे को नहीं देते। वो कहती है नहीं, ये मेरे भगवान हैं, ये मेरे मालिक हैं, अब सबसे पहले मैं इनको ही भोग लगाया करूँगी। तो भोग लगाया, जब कहने लगी कि अब मैं काम पे जा रही हूँ, तुम मटका ले ले और यमुना से जल भरा। गुस्सा तो बहुत आया कि पहले खिलाती तो उसको है और मुझे क्या कहती है काम करा। वो जाने लगा तो बिहारी जी कहता है खाने के लिए तो सबसे पहले आ जाता है और काम करने के लिए चुप करके पीछे खड़ा है। अब वो बुड़कता हुआ, जब हमारा कोई गुस्सा है तो बुड़कते हैं ना, सामने पेश ना चले तो बुड़बुड़ तो लगा ही लेते हैं। वो बुड़कता हुआ घड़ा लेकर घर से बाहर चला गया। जैसे ही यमुना पे पहुंचा तो बिहारी जी यमुना के अंदर विराजमान। वो देख के हैरान कि इस बिहारी को तो मैं अपने घर देख के आया हूँ, अब ये यमुना में आ गया। तो कहता है क्या तू वही बिहारी है जो मेरे घर में है? कहता हाँ वही हूँ। बोले फिर मैं तो तेरे को घर छोड़कर आया था तो यमुना में कैसे आ गया? कहता तेरे पीछे पीछे चलकर आया, जब तक तू अंदर जाने लगा मैंने छलांग लगा दी और मैं अंदर विराजमान हो गया। तूने ये कहा था तू खाता ज्यादा है और काम नहीं करता, तो अब मैं घड़ा भरकर ले जाता हूँ। वो घड़ा भरकर घर ले आया। जब आकर घड़ा रखा तो कपड़े गिल्ले हो गए। जब कपड़े गिल्ले हो गए तो बैठा, मैया आई, कहती है अपने ही बेटे को डांटती है कि तूने ही इसके ऊपर पानी खिंडा दिया है। वो कहता है ना मैया, वो उसकी एक भी नहीं सुनती। कहती तू चिढ़ता है ऐसे, इस वास्ते सारा पानी इसके ऊपर खिंडा दिया। उसको डांट कर चली गई। अगले दिन फिर जब जाने लगी तो कहती है तू जाकर ना आज अनाज पिसवाया। अब अनाज पिसवाने के लिए उन बिहारी जी भी रहे हैं, क्योंकि उसको भी पता है कल बोला था आज फिर बोलेगा। वो अनाज का कनस्ता लेकर बिहारी जी साथ साथ चल पड़े। तो बेटा कहता है बिहारी जी आप आ तो रहे हो मेरे साथ, पर मैया डांटेगी बहुत, आपको तो कुछ नहीं कहेगी लेकिन मेरे को बहुत डांटेगी। वो कहता नहीं, जब मैं खाता हूँ तो तेरा काम भी जरूर करूँगा। जब वो गया अनाज पिसवाने के लिए, पिसवा कर आया तो आटा थोड़ा सा उसके कपड़ों पर लग गया।
अब जब बैठा तो मैया आई घर, आटा देकर कहने लगी, बेटा तू बिल्कुल नहीं मानता, इतना चिढ़ता है उससे, जो काम करता है उसके कपड़े गंदे कर देता है। वो कहने लगा, मैया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये आटा पिसवाने के लिए खुद ही चला जाता है और आटा इसके ऊपर गिर गया। मैया कहती है, ये क्यों जाएगा, ये तो चलता भी नहीं है। अब फिर वो बोलने लगा तो उसने फिर उसको डांट मार दी। बेचारा वही चुप। अब छोटा बच्चा है, माँ डांट मारेगी तो बच्चा तो चुप ही हो जाएगा और क्या बोल सकता है। अब थोड़े दिन फिर पड़े तो कहती है, अब लकड़ियां खत्म हो गई है, तो अब तू ना लकड़ियां काट के ले आ। वो कहता है, मैं तो चला जाता हूँ लकड़ी काटने के लिए, पर अपने बिहारी को रोक के रख, ये मेरे पीछे लकड़ी काटने मत आए। मैया फिर बोलती है, बोले लकड़ी काटने ये क्यों जाएगा, तू हर बात में इसको बदनाम ना कर, ये नहीं जाता कहीं भी।